देखिए आज का जो आपका टॉपिक है, आज आपका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 का जो आपका टॉपिक है आज ये है कि लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। ठीक है ना। कल इनवर्स हाइपरबोलिक पढ़ाया था, उससे पहले आपको हाइपरबोलिक पढ़ाया गया था। आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। ठीक है ना। पहले इसकी बेसिक सी चीजें समझिए, आपकी बेसिक्स कंडीशन क्या होती है, इसके किस तरीके से फॉर्मूले को आप बनाएंगे, फॉर्मूले से आप किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसका बेसिक कंडीशन पे काम करना है, बिल्कुल बेसिक। जैसे कि नंबर फर्स्ट आपका जैसे कि फॉर्मूला है कैपिटल लॉग x प्लस i1। तो जो आपका इसके अंदर कैपिटल लॉग है आप इसे स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। जब आप स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ 2n पाई i प्लस का लॉग x प्लस i1। क्लियर। फिर आपका नंबर 2 पे है कि log x प्लस i y। तो आपके पास log x प्लस i y का जो फॉर्मूला वो होगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का i tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपका दूसरा नंबर का फॉर्मूला होगा। अब देखिए इसी तरीके से नंबर 3 है आपके पास। ठीक। जो अब फॉर्मूले स्टार्ट कर रहा हूं मैं नंबर 3 से। ये फॉर्मूले आपसे एग्जाम में रखे हुए भी मिलते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले मिलते हैं आपसे। अब डायरेक्ट फॉर्मूले रखे हुए मिलते किस तरीके से, इस चीज को समझना है आपको। देखिए जैसे मेरे पास 1 को आप ये लिख सकते हो cos 0 प्लस का i sin 0। क्यों? आपके cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 और sin 0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। तो 1 प्लस 0 मिलके 1 ही आ गया ना वापस। अब cos 0 प्लस i sin 0 जो एंगल में 0, इसे आप क्या लिख सकते हो e की पावर i 0। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू, अब देखो आपको याद रखना है डायरेक्टली किस तरीके से कि आपका 1 इसके भी इक्वल होता है। ठीक। क्योंकि आपका 1 है cos 0 प्लस i sin 0 और मैंने इसे यूलर्स फॉर्म से चेंज कर दिया e की पावर i 0 में। ठीक। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है आपस में। सही है ना। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फॉर्मूले का यूज करना है आपको अपने क्वेश्चंस में। ठीक। अब आगे चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 की तरफ जब आप चलेंगे तो हम यहां लिखते हैं माइनस का 1। राइट। अब आप इसे क्या लिखोगे cos पाई प्लस का i sin पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि cos 180 की वैल्यू होगी आपकी माइनस का 1 और sin 180 की वैल्यू होगी आपकी 0। क्लियर है। तो आप इसे यूलर्स फॉर्म से लिख सकते हो e की पावर i पाई। इट मींस अगर आपके पास कहीं माइनस का 1 है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो सीधा e की पावर i पाई। राइट। तो -1 की जगह मुझे इसका यूज करना। अभी तो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, वहां क्वेश्चंस दे रखे और आपके आए हुए क्वेश्चंस भी हैं एग्जाम में। ठीक है ना। इसी तरीके से नंबर 5 आपके पास i। राइट। इसे लिख सकते हो आप cos 90 प्लस i sin 90। cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इट मींस क्या बचा हमारे पास फाइनली i बचा ना। और इसे आप क्या लिख सकते हो e की पावर i पाई बाई। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं नंबर 6। अब माइनस i का मतलब यह है कि आपके पास आपका cos 90 प्लस का i sin 90, सॉरी माइनस का i sin 90। ठीक। इक्वल टू e का पावर माइनस का i पाई अपॉन। ठीक। तो ये आपके कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपका लॉगरिथमिक एंड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी यहां से। ठीक है ना। फिर देखो मैं एक बार रिमाइंड कराता हूं कि अगर आपका 1 है तो आपके पास e का पावर i 0, अगर आपके पास -1 है तो आप उसे सीधा लिख सकते हो e की पावर
आई पाई, और अगर आपके पास आई है तो उसे लिख सकते हो e की पावर आई पाई बाई 2, और अगर आपके पास माइनस का आई है तो आप लिख सकते हो उसे e का पावर माइनस का आई पाई बाई 2। अब ये e की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ वो मैंने आपको यहाँ लिख के समझा दिया है, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ फॉर्मूला नंबर 2 कि log x प्लस आई वाई, इस पे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला कि 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का i tan इनवर्स y अपॉन x देना। कई सारे क्वेश्चंस को मैं इसी फॉर्मूले में खत्म कर दूंगा। जो आपको अदर बुकों में अलग-अलग मेथड से भी क्वेश्चन करा रखे हैं, बट मैं आपको इसी फॉर्मूले को उन सारे क्वेश्चंस को खत्म करने वाला हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि log माइनस 1 फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, log माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, अभी मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिखवाई, देखिए ध्यान से। आपका है log माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको लिख के समझाया था कि log माइनस 1 को लिख सकते हो आप आई पाई। अब देखिए क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, cos पाई प्लस का आई साइन पाई, अभी मैंने लिख के दिखाया था आपके लिए, ठीक है ना, कि cos पाई प्लस आई साइन, कब, जब -1 के इक्वल था ये। क्यों, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, आई आपका ऐसे रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो -1, ठीक। तो इस माइनस की जगह ये लिख सकते हैं। अब हमने यूलर्स फॉर्म से चेंज किया था e की पावर आई पाई, बात क्लियर है। तो आप काम क्या करेंगे, आप सीधा इसका यूज करना है कि -1 का वैल्यू क्या होगा, तो -1 का वैल्यू होगा e की पावर आई पाई। अब देखिए पावर आगे log e, और log e की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 होगी, तो आपके पास क्या आंसर आ गया आपका आई पाई। क्लियर है, ओनली 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पूरा 1 मिनट भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ओनली 30 सेकंड में, ठीक है ना। फिर देखिए आपको नया क्वेश्चन करवाते हैं, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को कराता हूं अभी आपसे। क्वेश्चन तो वो आपका इस तरीके से है कि फाइंड the value of log माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। इसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, a log 3 प्लस पाई आई, ऑप्शन नंबर बी है आपका इसका कि log 3 माइनस का पाई आई, ऑप्शन नंबर सी है इसका आपका log 3 2 पाई आई, नंबर डी ऑप्शन है इसका भी log 3 माइनस का 2 पाई आई, ये दे रखा है आपके पास, ठीक। इसके 4 ऑप्शन है कि द वैल्यू ऑफ log माइनस 3, log माइनस 3 की आपकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल भी भारी नहीं है क्वेश्चन आपका, ठीक। देखिए यहां समझा देते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो log 3 है माइनस का, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो log 3 into माइनस का 1, ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब इसे a और इसे b, तो ये हो गया आपके पास log 3 प्लस का log माइनस 1। अब ये log 3 तो आपका ऐसे, अब इसे आप क्या लिख सकते हो e की पावर आई पाई। अब log 3 आपका ऐसे, आई पाई आपका आगे log e की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर है। जब आपके पास -1 हो या +1 हो या log 3 माइनस में हो या log माइनस का 5 हो, तो आप एक बात विशेष ध्यान रखेंगे मेरी कि कभी भी इस टाइप का ऑप्शन नहीं
आंसर होगा उसका, जिसमें आपका 2 पाई आई के साथ में आ रहा होगा। उसका कंडीशन सी है, देखो मैं आपको फिर एक क्वेश्चन समझाता हूं इसी क्वेश्चन में डाल के। मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से देता है log माइनस का 5 दे आपको कि log माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, क्लियर? तो आप काम क्या करेंगे कि यहां से आप इसे log 5 प्लस का log माइनस 1 में ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जब ये log माइनस का 1 है आपका और log माइनस 1 अभी मैंने आपको समझाया था कि log माइनस 1 को आप लिखेंगे e की पावर i पाई, राइट? तो इसका आंसर अगर आप बनाएंगे तो इसका आंसर बिल्कुल इसी की तरह बनेगा या नहीं बनेगा? i पाई, बोलिए आप। अरे क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? तो कि log माइनस 5 की वैल्यू से ऊपर, तो आप याद रखेंगे कि अगर आपसे इस तरीके की कोई भी वैल्यू आपसे फाइंड आउट कराएगा एग्जाम में, तो जिनमें 2 पाई आपका आ रहा है तो उसे देखते ही छोड़ देना है ऑप्शन को, उस ऑप्शन को देखते ही छोड़ देना। बट फिर बचते हमारे पास दो ऑप्शन। अब ये माइनस का जाएगा, जब माइनस का जाएगा इस तरीके से करके, तो हमें पता है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना? तो ऑप्शन से भी आप आंसर को देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। कभी कभी जब हमारे पास एग्जाम में टाइम कम रहता है, हम तुक्का मारने में बैठ जाते हैं बिल्कुल कि सब तुक्का मार के करना है, अब ज्यादा टाइम ही नहीं बचा, तो हमारा वहां दिमाग इसी तरीके से काम करना चाहिए। तुक्का भी तभी सही होगा एग्जाम में जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब तक आपको क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं होगा तो कभी भी तुक्का आप सही नहीं मार सकते हो। बात क्लियर है? चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फिर देखिए बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम से, जिसे आप कहेंगे क्वेश्चन है आपका कि log 1 प्लस i, log 1 प्लस i इज इक्वल टू ठीक। ऑप्शन नंबर ए है आपका इसका कि 1/2 log 2। ऑप्शन नंबर बी है आपका इसमें 5/4 प्लस 1/2 log 2। ऑप्शन नंबर सी है आपका इसमें 1/2 log 2 i π/4। ऑप्शन नंबर डी है आपका इसके अंदर नॉट मतलब है आपका नन ऑफ दिस, ठीक है ना? तो ये आपके चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि आपका कौन सा होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, देखो चार ऑप्शन है आपके, आपको देखना है कि आपका आंसर कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। बात क्लियर है? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आपका ये दे रखा है log 1 प्लस i है, अभी मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पर कि log x प्लस i y का फॉर्मूला होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का i tan इनवर्स y/x। ये मैंने भी आपके लिए फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है ना? अब आप काम क्या करेंगे, देखिए 1/2 log 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर भी 1। क्यों? ये x प्लस i y, आप इसे कंपेयर कराइए x प्लस i y के साथ। अगर आप इसे कंपेयर कराएंगे तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, y का कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस का i tan इनवर्स 1/1। अब देखिए ये 1/2 और log 2 प्लस का i आप कैसे, ये 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में 45, इट मींस π/4 की वैल्यू होगी 1, ठीक है ना? तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपके पास i π/4। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है? देखिए जब आप ये लाइन लिख देंगे ना, इसके बाद आपको उस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, जब ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप एग्जाम में बिना पेन चलाए या बिना लिखे भी काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं, देखिए भाई यहां से आपको सीधा पता है कि फॉर्मूला होगा 1/2 log, इतना तो लिखेंगे, ठीक? इसके बाद अब आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से आएगा आपके
पास 2 प्लस का i, अब आप लिखेंगे tan इनवर्स y अपॉन x, तो शॉर्टकट करने का तरीका है आपका, तो y अपॉन x, तो भाई y की वैल्यू भी माने और x की वैल्यू भी माने, तो tan इनवर्स 1, अब वो किसके बराबर होगा पाई बाई 4, तो आप सीधा एक लाइन में आंसर लिख सकते हो पाई बाई 4। लिखा तब जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक नहीं कर पाएंगे आप क्वेश्चन को, और जिस दिन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी वो क्वेश्चन फिर आपका बहुत स्पीडली होगा। जो हम कहते हैं टाइम मैनेज नहीं हुआ, हमसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सारी चीजें हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप एग्जाम को करके आएंगे। बात क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका कि वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू, कि i log x माइनस i अपॉन x प्लस i, ये इसने आपको क्वेश्चन दे रखा है। बात क्लियर है ना? ऑप्शन में है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसने दिया है आपको कि पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, पहला ऑप्शन नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर बी है आपका कि पाई बाई 2 प्लस का 2 tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहां से कि पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर डी है आपका पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है ना? अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए काम करना है, बहुत भारी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है ना? तो देखिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, आपको काम क्या करना है, आपका आई ऐसी ब्रैकेट ब्लॉक आपने इसे ब्रेक कर दिया, x प्लस आई माइनस, ठीक, यहां फॉर्मूला लगा दे लॉग a अपॉन b वाला कि log a माइनस का log b। अब देखिए आपको काम क्या करना है, आपका आई ऐसे यहां 1 अपॉन 2 log, बात क्लियर है? अब यहां क्या आएगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहां आपका जो y है माइनस 1 के बराबर है, बट जो y माइनस 1 के बराबर है जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आपका प्लस होकर आएगा यहां पर। ठीक है ना? फिर यहां क्या आएगा आपके पास प्लस का i tan इनवर्स y अपॉन x। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस के साथ, तो माइनस का 1 दे रखा है यहां पर। ठीक, फिर आगे चलेंगे आप, यहां माइनस है तो माइनस आएगा 1 अपॉन 2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस आई, y नहीं है ये आपका, केवल i है यहाँ पर, ये गलती से लिख दिया है वही। ठीक है ना? और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ आएगा आपका प्लस, बट बाहर माइनस तो माइनस है, और i tan इनवर्स 1 अपॉन x और ब्रैकेट क्लोज। देखिए इससे ये सीधा कैंसिल हो गया, ये चीज क्लियर है? अब यहाँ देखिए आप कि आपका i ऐसे ये हो जाएगा माइनस का i tan इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स माइनस का 1 अपॉन x माइनस का हो जाएगा, और एक माइनस हमारे पास ये आ रहा है यहाँ से i tan इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक, ये मिलके कितना हो जाएगा 2, और एक i आपका बाहर बैठा हुआ है तो मिलके हो जाएगा ये आपके पास 2 tan इनवर्स 1 अपॉन x, ये हो जाएगा। अब देखिए आंसर को देखना है आपको, आंसर के किसी भी एंगल में क्या tan x/2 है? किसी भी एंगल में tan x/2 नहीं है, तो ये आपका यहाँ आंसर नहीं बनेगा। आपको काम ये करना है यहाँ से कि 2 आपका ऐसे, जब आप इसे कॉट में चेंज करेंगे तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स x। बात क्लियर? अब आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, आइडेंटिटी ये है आपकी कि आपका tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x बराबर होता है आपका पाई बाई 2। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है।
बात क्लियर है? तो अब आप काम क्या करेंगे कि आपको आंसर कॉट में भी नहीं चाहिए, तो आपको चाहिए tan में आंसर। तो cos tan में बनाने के लिए आप लिखेंगे π/2 माइनस का tan इनवर्स x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा π-2 tan इनवर्स x। अब देखिए आपका कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा कि आपका π-2 tan इनवर्स x, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का आपका शॉर्टकट नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस में कि आप इसे कैलकुलेट एग्जाम में कितना तेजी से कर सकते हो। बात क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को करने के लिए कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है अपना, और किस तरीके से फिर उस क्वेश्चन को आपको आगे लेकर चलना है। बात क्लियर है? ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन है यहां पर कि log sin x प्लस आई, ये आपका क्वेश्चन है। आगे कहता है राइट द इमेजिनरी, इसका आपको केवल इमेजिनरी पार्ट बताना है कि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होता है। इट मींस काल्पनिक मान या काल्पनिक भाग क्या होगा आपका। बात क्लियर है? तो देखिए इसके आपको 4 ऑप्शन बना रखे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है इसका tan इनवर्स cot x और आपका cot हाइपरबोलिक y। ऑप्शन नंबर बी है आपका कि tan इनवर्स tan x और tan हाइपरबोलिक y। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है आपका इसका tan इनवर्स cot x और tan हाइपरबोलिक y। ऑप्शन नंबर डी है आपका इसका कि tan इनवर्स tan x और आपका cot हाइपरबोलिक y। ये आपके इसके 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, कोई शॉर्टकट नहीं है, बट मैं फिर भी इसे आपको शॉर्टकट से करूंगा। आपके पास जो आपका क्वेश्चन है आपका है कि log x प्लस का आई वाई, ये क्वेश्चन है आपका, सॉरी साइन रह गया लिखने से, तो आपका है साइन और log, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, पहले आप इसमें काम ये करेंगे कि log आपका ऐसे रहेगा, ब्रैकेट यहां फॉर्मूला ब्रेक करिए, sin x cos i y प्लस का cos x और sin i y। अब देखिए जो आपके ये एंगल में i है, आप इसे हाइपरबोलिक में चेंज करिए, तो sin x ऐसे ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y, ये आपका cos x ऐसे इसे लिखेंगे sin हाइपरबोलिक y, और इसमें आपका i आगे आ जाता है। cos वाले में तो हाइपरबोलिक में cos को हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो उसमें i आगे नहीं आता, पर जब sin को हाइपरबोलिक में चेंज करोगे तो उसमें आपका i आगे आएगा, राइट। दूसरी चीज, अब देखिए यहां पर आप जो फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला इसे आप x कह दीजिए पूरे को, और इसे आप कह दीजिए y, तो ये आपके पास हो गया log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला। अब दूसरी बात ध्यान से समझना है, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है आपको। भाई देखिए यहाँ आपको केवल tan इनवर्स में चाहिए आंसर, log में नहीं चाहिए। अगर log में मांगते तो tan वाले को नहीं करते, और जब tan इनवर्स में मांगा तो हम log वाली कंडीशंस को नहीं लिखेंगे। इट मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका फॉर्मूला होता है कि log x प्लस आई वाई का, तो फॉर्मूला होता है आपका 1/2 log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का i tan इनवर्स y अपॉन x, ये है आपका। तो अगर रियल पार्ट की बात करता तो मैं केवल इसे लेके सॉल्व करता, और इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है तो मैं केवल इसे सॉल्व करूंगा।
ठीक है ना। तो वही काम मैं देखो यहाँ करने वाला हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है कि 1/2 log x² + y², तो इस वाले पार्ट को नहीं लिखूंगा मैं। अब इसमें क्या है, इमेजिनरी, तो i का केवल कोफिशिएंट, तो मैं यहाँ पे जो लूंगा, मैं लूंगा यहाँ पर tan इनवर्स y cos x sin हाइपरबोलिक y और अपॉन sin x और cos हाइपरबोलिक y। अब देखिए ये आपका tan इनवर्स ऐसे cos अपॉन sin मिलकर cot x और ये आपका tan हाइपरबोलिक y। अब मैच करिए कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा। tan इनवर्स cot x tan हाइपरबोलिक y, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरी बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट सबको समझ आ रहा होगा कि मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं अपनी बात को। जब इसने हमसे tan इनवर्स में कंडीशंस को पूछा है तो आप रियल पार्ट को लिखे के ही नहीं, उस पर समय खराब नहीं करना है। इसने हमसे जब कहा है कि इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करना है तो केवल और केवल मुझे यहाँ से इस वाली वैल्यू को उठाना है। तो सीधा मैंने यहाँ पे tan इनवर्स लिया, y अपॉन x मेरा फॉर्मूला होता है, तो y की जगह मैंने इसे लिखा और x की जगह इस पूरे को लिख दिया, ठीक है ना। फिर cos अपॉन sin cot हो गया, sin अपॉन cos आपका tan हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को उठाना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपसे आंसर पूछा क्या गया है। जो ऑप्शन में आपसे आंसर पूछा गया उसके हिसाब से उतना ही फॉर्मूला यूज करिए, केवल आप उसे ज्यादा यूज नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो ये फिर आपको आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन में फिर से। देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन इस तरीके से है आपका, जैसे देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से, अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू साइन लॉग, फाइंड द वैल्यू साइन लॉग i की पावर i, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर ए है पाई आई, ऑप्शन नंबर बी है माइनस का पाई आई, ऑप्शन नंबर सी है माइनस का 1, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लस का 1। इस तरीके से करके इसने आपको इसके ऑप्शन दिए। बात समझ आ रही है। अब आप देखिए काम किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको इसे करना है। सॉल्यूशन, आपका साइन लॉग i की पावर i, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए साइन आपका ऐसे, इसकी पावर आगे तो ये हो गया आपका log i, अब साइन आपका ऐसे, i भी आपका ऐसे। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि इसमें i की जगह क्या लिख सकते हो। अभी मैं आपको एक बात समझा रहा था, तो बात ये थी कि i बराबर था आपके पास cos 90 प्लस का i sin 90, ये था आपके पास। तो मैं इसे लिख रहा था e की पावर i और पाई बाई 2, ये लिख रहे थे। जब हम इस चीज को ये लिख रहे थे तो जो आपके पास आपका i है, आप इसकी जगह e की पावर माइनस का i पाई बाई 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई। जो ये आपका i है, इस i को मैंने ये लिखा फिर इसकी जगह, तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि i की जगह मुझे रिप्लेस क्या करना है। तो देखिए ध्यान से, आपका लॉग आपका ऐसे e की पावर i पाई बाई 2 ये आ गया आपके पास, आपका साइन ऐसे i पावर आ गई i पाई बाई 2, राइट। अब दूसरी चीज लॉग e की वैल्यू में काम करना, ये i और i मिलकर हो जाएगा आपका i स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होगी ये इसकी वैल्यू होगी साइन माइनस का 90, और साइन माइनस का थीटा क्या होता है आपका माइनस, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी यहाँ से, ठीक। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सी ऑप्शन होगा। बात समझ आ रही है। अब एक चीज और समझ लीजिए आप यहाँ से, जब आपका
साइन और इसके एंगल में ये ऐसी टाइप की कंडीशन होगी तो आपके आंसर में कभी भी आई नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो इट मींस जो ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो आपको वैसे ही छोड़ देने थे। अब लड़ाई थी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को लेकर कि माइनस का आएगा या आपका प्लस का आएगा। अब सीधी सी बात है कि यहां जब आई स्क्वायर बन जाएगा तो माइनस की वैल्यू देगा, तो आपका साइन माइनस थीटा आपका माइनस का होगा और 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो आपके पास आपका जो आंसर होगा वो होगा माइनस का 1। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन फिर मैं आपको समझाता हूं, इधर देख लीजिए आप। तो वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि फाइंड लॉग माइनस का 5, ये कैपिटल लॉग में है आपका। अब आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जब एग्जाम में कैपिटल लॉग आएगा तो आपको उसे पहचानना बहुत जरूरी है। आप इसे इस तरीके से नहीं कर देना कि आप सोचो कि सामने तो log माइनस का 5 है और आप इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को कर दो, आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा और ऑप्शन में इसका आंसर भी मैच करना होगा। बात क्लियर? क्योंकि ऑप्शन का रूल है कि एक ऑप्शन गलत भी मैच करता है हमारा और उसे हम जल्दी में टिक करके निकल जाते हैं। ठीक है ना? तो देखो आपको काम क्या करना है, जो आपका कैपिटल लॉग है इसे सबसे पहले आप स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे तो 2n पाई i लिखेंगे, फिर ये आपका स्मॉल में हो गया। ठीक, फिर एक स्टेप और बढ़ाएंगे, इसमें स्टेप ये होगा आपके पास में कि आप इसे क्या लिखेंगे, log 5 और प्लस का log माइनस का 1। अब 2n पाई i प्लस का log 5 और इसे आप क्या लिखेंगे, देखो मैंने क्या आपको समझाया था कि -1 अगर कहीं होगा तो उसे लिखते हैं हम e की पावर i पाई। बात क्लियर है? तो यहां से मैं सीधा इसकी जगह लिख सकता हूं i पाई, तो आंसर आपका इस तरीके से बनेगा कि log 5i और पाई आप कॉमन ले सकते हैं 2n + 1, इस तरीके से करके आपका इसका आंसर आएगा। बात क्लियर? वो आप अपने ऑप्शन से मैच कर लेना कि हो सकता है पाई को अंदर रखे ब्रैकेट के, हो सकता है पाई को ब्रैकेट के आपके बाहर भी रख सकता है उसे। तो आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि आपका लॉग कैपिटल में है या आपका लॉग स्मॉल में है, क्योंकि इसके जो आपका स्मॉल मैंने कहा आपको अभी समझाया था कि अगर log -5 के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर उसमें मैच करेगा। बात क्लियर है? तो आंसर को मैच करने से पहले आप देख लेंगे कि किस फॉर्म में क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? और देखिए और इसके आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अब आपको एक चीज मैं समझा देता हूं, अब आपका 25 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा। 25 क्वेश्चंस का जो टेस्ट, जो अब तक हमने ये 3 टॉपिक पढ़ा है, इन 3 टॉपिक को 25 वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना होगी। तो उन 25 क्वेश्चंस को आपको कैसे मिलेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। 25 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि कल शाम को 4 बजे मैं आपको ऑनलाइन आऊंगा, 4 बजे ऑनलाइन आपका मैं टेस्ट लूंगा और आप ऑनलाइन ही मुझे उसकी पीडीएफ सेंड करेंगे आपकी। ठीक है ना? तो उससे ये पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना है कितना नहीं। दूसरी चीज, जब आप 25 क्वेश्चंस की आपको सीट मिलेगी कल, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि उन 25 क्वेश्चन को ओनली आपको 25 मिनट में ही करना है, यानी एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना है। बात क्लियर? क्वेश्चन को मिलने का तरीका आपका ये होगा कि पहले आपको 10 क्वेश्चन की एक सीट मिलेगी, उसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके लिए भी आपके लिए 10 मिनट होंगे और फिर आपके पास 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आपको 5 मिनट में करना है। इस तरीके से करके आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको 25 क्वेश्चन एक साथ नहीं दिए जाएंगे। बात क्लियर है? पहले 10 क्वेश्चन 10 मिनट, फिर 10 क्वेश्चन फिर 10 मिनट और फिर 5 क्वेश्चन आपको 5 मिनट। तो कल मैं आज बैठ के एक सीट तैयार करूंगा जिसमें आपके 25 वो क्वेश्चन होंगे जो आपके, फिर रिपीट करता हूं, एग्जाम में पूछे गए हैं या आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। बात क्लियर है? जब तक आप अपनी तैयारी करते रहे अच्छे से, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसे लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट डालकर बताएं कि आप अगर कोई कमी है तो भी बताएं, और अगर आपको समझ आ रहा है
तो वीडियो में, तो भी आप मुझे बताइए कि सब कुछ सही चल रहा है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।